ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। कर्क राशि फरवरी 2025 भविष्य फल। ये जो मैं फलादेश बता रहा हूं, यह लग्न और राशि दोनों के लिए है। कर्क लग्न और कर्क राशि। ग्रहों की स्थिति क्या है? तो अपने सामने ये ग्रहों की स्थिति है। पराक्रम के अंदर कन्या राशि में केतु गोचर कर रहा है। 7वें घर के अंदर बुधादित्य योग है। मकर राशि के अंदर सूर्य भी है और बुध भी है, लेकिन सूर्य 12 तारीख को इधर आएगा और बुध 11 तारीख को इधर आएगा, यानी अगली राशि कुंभ राशि में आएगा। शनि पहले से वहां स्वस्थ नाम का योग बनाकर बैठा हुआ है। नवम स्थान के अंदर राहु और शुक्र की युति है। शुक्र उच्च का है। आय स्थान के अंदर गुरु है और मंगल है, वो व्यय स्थान के अंदर वक्री होकर और 24 तारीख को वो मार्गी होगा। गुरु 4 फरवरी को मार्गी हो रहा है, यानी इस माह के अंदर 2 ग्रह मार्गी हो रहे हैं और 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो कर्क राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा है वो मन का अधिष्ठाता देव है, मन का अधिष्ठाता है। तो मन को वो भ्रमित कभी कभी कर लेता है। मन के अंदर कई प्रकार के उथल पुथल उत्पन्न करता है। कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं, बलवान होते हैं, लेकिन मनोविकारी होते हैं। मन के अंदर कई प्रकार का प्रश्न उत्पन्न उनके अंदर होते हैं और स्वयं को बात को उठाते हैं और स्वयं के द्वारा ही इसको समाप्ति होती है। इसलिए मन का मालिक चंद्रमा है, उनका स्वामी है कर्क राशि का। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस फरवरी माह की कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? तो 8, 9, 10, 18, 19 एवं माह की अंतिम 2 तारीख 27 और 28, ये जो तारीख है वो कर्क राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है, कष्ट सूचक रहने वाली है। इन तारीखों में विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब ग्रहों की स्थिति के अनुसार फलादेश हम देखते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से देखें, कैरियर की दृष्टि से देखें, तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है वो समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इतने दिन मंगल कर्क राशि के अंदर नीच का था। अब 12वां आ गया है। 4था, 8वां और 12वां ये ग्रह खराब माने गए हैं, लेकिन जो मंगल है वो वक्री है और वक्री बलवान बन जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए आप यदि विदेश संबंधित कार्य करते हो, आप व्यापार आदि करते हो, तो आपको यह लाभ देने वाला है। नया काम आपको आएगा आपके सामने, आपको उसकी योजना बनाकर क्रियान्वित करना है। यदि आप योजना पूर्वक कार्य करोगे, समझदारी पूर्वक कार्य करोगे, तो ये जो फरवरी माह है वो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। व्यापार की दृष्टि से आपको कहीं न कहीं लाभ देगा। आपका कोई काम है, वो काम अटका हुआ था, वो काम पूरा होगा। आप काफी समय से योजना बना के चल रहे थे, योजना सफल नहीं हो रही थी, तो ये फरवरी माह के अंदर योजना आपकी सफल होगी और आपको कार्य के अंदर लाभ की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। धन की दृष्टि से देखें तो जो द्वितीय स्थान का मालिक है सूर्य, वो यहां केंद्र में बैठा हुआ है 12 तारीख तक। उसके बाद में अष्टम स्थान के अंदर आ जाएगा। तो 12 तारीख के अंदर आपका काम करने की गति भी बढ़ेगी, आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, आपने जो विचार किया है उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। 12 तारीख के बाद भी थोड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नवम स्थान के अंदर राहु और शुक्र उच्च का है। एकादश स्थान का मालिक और चतुर्थ स्थान का मालिक है वो आपके त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, यानी लग्न का मालिक त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है। तो वो आपको लाभ देखा जाएगा। आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, आप भवन संबंधी कार्य करते हो, आप खान पीन का कार्य करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये लाभ
देगा, यात्रा भी करवाएगा। धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति भी करवा सकता है। आप कोई साधना करना चाहते हो, आप कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो ये फरवरी माह उसके अंदर आपको लाभ देखा जाएगा। यात्रा योग फरवरी माह के अंदर अच्छा है। धार्मिक क्षेत्र में आपको घूमने का अवसर भी प्राप्त होंगे। और दूसरी बात है शिक्षा और संतान की दृष्टि से जो पंचमेश है, पंचमेश बैठा हुआ है वो 12वें घर के अंदर, पंचमेश और दशमेश 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा चिंता वाला रहेगा। मन के अंदर अशांति रहेगी, मन आपका एकाग्र नहीं रहेगा। आप बार बार एकाग्रता के लिए प्रयत्न करोगे, आप अध्ययन के लिए एक स्थान पर बैठना चाहोगे, लेकिन आपका मन बार बार विचलित होगा। मन के अंदर कई प्रकार के विचार आपको उत्पन्न रहेंगे और उसके कारण आपका मन उधर इधर भटकेगा। इसलिए विद्यार्थियों को व्यसन से इस समय दूर रहना है। कोई आपको लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, तुरंत आपको पीछे आना है और वापस अपने को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिनका विवाह आदि नहीं हो रहा है, कर्क राशि वाले जातक है, उनके विवाह का योग इस फरवरी माह के बन रहा है। अच्छे मांगलिक आपको अवसर मिलने वाले हैं। संतान का विवाह नहीं हो रहा है या कर्क राशि वाले जातक का विवाह नहीं हो रहा है, उनको कहीं न कहीं शुभ संकेत और शुभ समाचार मिलने वाले हैं इस फरवरी माह के अंदर। नवमेश गुरु कहां बैठा हुआ है? आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो धन का आवागमन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन अहंकार आपको कम करना है। अपनी बात किसी के ऊपर थोपना नहीं है। किसी से काम करवाना है तो प्रेम पूर्वक आपको करवाना पड़ेगा। और अहंकार के कारण आपके जीवन साथी के साथ में भी आपका मनमुटाव बढ़ेगा। आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उनसे भी आपका मनमुटाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। आप थोड़ा ध्यान रखें खान पीन का, पाचन संबंधी समस्या आपको ग्रसित कर सकती है। दूसरा है वो संक्रमण या कान नाक उस प्रकार की समस्या यानी एलर्जी, मौसमी बीमारी, उस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। ध्यान क्या क्या रखना है? 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि वाले जातक है वो विशेष एक बात का ध्यान रखे, पैसे किसी को उधार नहीं दे और न किसी से पैसे उधार ले, अन्यथा आप थोड़े परेशानी इसके अंदर फंस सकते हैं। और दूसरों की समस्या आप मोल न ले, यानी दूसरों की पंचायती में न पड़ना, दूसरों की समस्याओं में न पड़ना, अपने काम का ही ध्यान रखना, यह आपको विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आते हैं उपाय के ऊपर। उपाय की बात करते हैं तो थोड़े आप तनावग्रस्त मैंने कहा रहेंगे, इसलिए आपको भगवान शिव का और शक्ति, शिव और शक्ति की उपासना आपको करनी है। शक्ति में आप शिव पार्वती की उपासना कीजिए या शिव की उपासना कीजिए और जगदम्बा की उपासना, अपने कुलदेवी की उपासना कीजिए। प्रतिदिन आप फरवरी माह के अंदर यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है या आप देवी कवच है या देवी का कोई भी स्तोत्र है, यह आप पाठ करोगे तो कई प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा और आपका स्वभाव अच्छा होगा तो कई लाभ आपको मिलने वाले हैं। मैंने पहले बताया है, अहंकार को छोड़कर त्याग कर आपको काम करना है। आपके सामने कई अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे कार्य करने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, सामाजिक क्षेत्र के अंदर अच्छे अच्छे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जो जातक है उनको नवीन वस्तु संग्रहण का भी योग बन रहा है, यानी गाड़ी का योग बन रहा है,
भवन का यानी भूमि का योग बन रहा है, यानी शौक मौज की जो वस्तु है उसका योग इस फरवरी के माह के अंदर नई गाड़ी ले सकते हो, नया मकान बनाने का योग है या मकान का निर्माण शुरू करने का योग है। इस प्रकार के योग आपके किस माह के अंदर बन रहे हैं। अब देखिए, गुरु है वो शुक्र के घर के अंदर यहां बैठा हुआ है और शुक्र है वो गुरु के घर के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए सुख तो मिलेगा लेकिन नींद खराब हो सकती है, यानी नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको रात्रि को नींद कम आएगी, रात्रि को आपको चिंता सताएगी और उसके कारण हो सकता है आपका दिन भी प्रातःकाल थोड़ा खराब हो। और केतु बैठा हुआ है तीसरे घर के अंदर, तो भाई बहन से आपका मनमुटाव थोड़ा बढ़ सकता है। भाई और बहन के साथ में आपके विचार थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है भाई के साथ में अच्छे व्यवहार किस प्रकार से हो, इसके लिए आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो यह थी कर्क राशि वालों का फलादेश। अब एक बात मैं और आपको बताता हूं, कर्क राशि वाले जो जातक है वो कर्म में विश्वास करने वाले हैं, इसलिए आपको कर्म नहीं छोड़ना है, मेहनत करनी है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, थोड़ी लेट मिल सकती है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कर्म आपको करते रहना है। कर्म करोगे तो ये जो ग्रह है वो आपको आगे जाके और आगे फायदा देने वाले हैं, क्योंकि आपका जो राहु है वो 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है, गुरु धन आय स्थान में बैठा हुआ है, तो गुरु कहीं ना कहीं आपको जो पुराने काम आपके अटके हुए थे वो भी आपको पूर्ण करवाएगा। अस्तु, जय श्री राम।